Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों का वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरा होगा, लेकिन मेरे साथ वीकेंड पे जो हुआ है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जनाब, मेरा ख्याल है आपकी शक्ल बता रही है। बिल्कुल मेरी शक्ल बता रही है और मुझे बैक में जो है बहुत ज्यादा तकलीफ है और आज इसीलिए जो है मैं शो पे थोड़ा लेट भी पहुंची, लेकिन फिर भी ऑन टाइम मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सेट पे पहुंच जाऊं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं थीम के हवाले से, जो कि होती है आजकल हमारी थीम एक हफ्ते से टीसीएफ के हवाले से, तालीम के हवाले से। तो इस पे मैं यही कहना चाहूंगी कि लफ्ज रटने से आगाही नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती। आदमी से इंसान तक आ गए तो जानोगे चिराग तले क्यों रोशनी नहीं मिलती। जी हाँ, क्या खूबसूरत शेर मंजर भोपाली कहकर गए हैं तालीम के हवाले से। तालीम की बात की जाए तो तालीम का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि भारी भरकम बस्ते लाद कर तलबा और तालबात की पुष्ट पर उनको स्कूल रवाना कर दिया जाए, जहाँ नीम असातिज़ा क्लासेस में उनका इस्तकबाल डंडे के साथ में करें और यही नीम जान तालिब इल्म जो है डंडे खाकर सीखने की कोशिश करें। तालीम का मकसद ये नहीं होता कि इनको असातिज़ा तशद्दुद का रास्ता दिखाएं। तालीम का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप सोच समझ के साथ इनकी सोच में तब्दीली पैदा करें। एक तो रास्ता तशद्दुद का है और दूसरा रास्ता ये है कि आप इनको इनके हाल पे छोड़ दें। फिर साल पे जो भी इनके हाथ में असनाद थमाई जाती हैं उसका नतीजा ये होता है कि सारी जिंदगी ये कभी सुरखरू नहीं हो पाते। तो ये तो हाल है उन नाम निहाद स्कूलों का जिनमें इस तरह की तालीम दी जाती है और शायद इनकी ये तालीम का निज़ाम कभी बदल भी नहीं सकता, क्योंकि हुकूमतें भी तवज्जो नहीं देती हैं और खुद ये स्कूल मालकान भी तवज्जो नहीं देना चाहते। लेकिन एक ऐसा इदारा है टीसीएफ जो कि तालीम पर न सिर्फ तवज्जो देता है, तालीम के हर शोबे में न सिर्फ काम करता है, बल्कि छोटे से लेके बड़े मसले तक स्टूडेंट्स के हवाले से बात करता है, काउंसलिंग करता है, अपने स्टूडेंट से पूछता है कि उनके स्टूडेंट्स क्या बनना चाहते हैं। और साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि ये इदारा मुफ्त तालीम फराहम करता है उन लोगों को जो कि तालीम हासिल नहीं कर पाते, वो बच्चे जो कि स्कूल के बाहर कचरा चुन रहे होते हैं और बड़ी हसरत के साथ में जो है देख रहे होते हैं कि काश हम भी इस स्कूल का हिस्सा होते। ऐसी एक एसोसिएशन है, ऐसी एक फाउंडेशन है टीसीएफ, जिसके हवाले से हम पूरा वीक ही शो कर रहे हैं, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी फाउंडेशन है कि इसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे एसोसिएशन है, बहुत कम ऐसे फाउंडेशन हैं जो कि तालीम की तरक्की में इतना हिस्सा डाल रहे हैं। तो इसी हवाले से इनकी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिसमें ये अपने बच्चों को रखते हैं, उनको समझाते हैं और साथ साथ इनके जो टैलेंट हमारे शो पर आता है हम आपको उससे भी मिलवाते हैं। और ये टैलेंट इतना कॉन्फिडेंट है, ये देखकर आपको इस फाउंडेशन की मजबूती का, इस फाउंडेशन की तालीम का एहसास हो जाता है। तो आज भी हम इसी फाउंडेशन के हवाले से बात करेंगे, इनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, आज बात होगी टीसीएफ की जानिब से कम्युनिटी डेवलपमेंट की और बात सिर्फ एजुकेशन की हद तक नहीं है। जिस तरह से इदारा काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इदारा सिर्फ बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहा बल्कि हमारी सोसाइटी को टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स ये लेकर आ रहे हैं, जिस तरह के प्रोग्राम से लेकर आ रहे हैं, उसके तहत ना सिर्फ बच्चे एजुकेट हो रहे हैं बल्कि वो खवातीन जिन्होंने बचपन में कुछ नहीं पढ़ा, जिनकी जवानी भी इसी तरह गुजर गई और एक मखसूस एज में आके वो सोचते हैं कि यार अब हम क्या करें, अब हम किस तरह से इस तालीम की तरफ राग़िब हों, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, सोसाइटी में उठ बैठ सकें। उन तमाम खवातीन के लिए भी एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आया है टीसीएफ, जो कि 2005 से लेकर चल रहा है और अब तक खवातीन इससे बेहद फायदा उठा रही है। वो प्रोग्राम है जनाब टीसीएफ की जानिब से आगही के नाम से। और ये आगही का जो प्रोग्राम है, दरअसल ये आगही प्रोग्राम हर साल 2 बार होता है और तकरीबन जनवरी से लेके इनकी क्लासेस होती हैं अप्रैल तक और दूसरी क्लासेस होती हैं सितंबर से लेके दिसंबर तक। और ये दोनों क्लासेस में उन तमाम खवातीन को जो अनपढ़ होती हैं, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा लिखा होता, उन्हें पढ़ना सिखाते हैं, उन्हें कैलकुलेशन सिखाते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के जो आम और छोटे मोटे काम हैं उनको एटलीस्ट बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें। और छोटी छोटी ये चीज़ों के थ्रू उन्हें पढ़ना लिखना आता है, उन्हें समझ आती है। एटलीस्ट वो जो हमारे यहाँ पे एक बड़ा ही आम सा कॉन्सेप्ट है कि जी अपना
सिग्नेचर भी नहीं कर सकती, सिर्फ थंब इंप्रेशंस पे चलती हैं, तो उन तमाम लोगों को जो है वो ये चीज़ें भी आती हैं। उसके साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट की ही अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक और इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो है कि ये जगह जगह पर वाटर के प्लांट्स बना रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ स्कूल के बच्चे बल्कि उस कम्युनिटी में रहने वाले लोग भी फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 41,000 बच्चे हैं जो हर साल डायरिया से मरते हैं। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने जगह जगह पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि ये लोग कुछ वोकेशनल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इनके वो भी चल रहे हैं, जिसके तहत खवातीन को जो ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी के कोर्सेज हैं वो कराए जा रहे हैं, ताकि एटलीस्ट वो अपने घर में रहते हुए इंडिपेंडेंट हो सकें, फाइनेंस के मामला जो है वो खुद से हैंडल कर सकें, और इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी उन्हें शऊर दिया जा रहा है। फिर कुछ खवातीन को स्टिचिंग सिखा। चलें जी, जंग मेरे पास है और जंग की जो मेन लीड है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वही मेन लीड है, और मेन लीड है नैब शरीफ फैमिली की फिर तलबी। दूसरे नोटिस पर इतवार को भी कोई पेशी ना हुई। इसाक डार को 23 अगस्त के लिए समन जारी, नोटिस नहीं मिला, तर्जुमान शरीफ फैमिली। अच्छा, ये जो एवन फील्ड लंदन फ्लैट्स की तफ्तीश का मामला है, नैब लाहौर ने 10 बजे मरियम नवाज, 11 बजे कैप्टन सफदर और शरीफ खानदान के बाकी अफराद को बुला लिया। तलबी के नोटिस जाती अमरा में वसूल। नैब रावलपिंडी की टीम इंक्वायरी के लिए लाहौर पहुंच गई। अच्छा, नैब की तरफ से देख रहे थे कि कल भी जो है डीजी नैब बाकायदा तौर पर 2 बजे तक उन्होंने वेट किया कि शरीफ फैमिली से कोई आए और नैब में हाजिर हो जाए और जवाब दे जो भी उनके सवालात थे। लेकिन शरीफ फैमिली की तरफ से कल भी इस सिलसिले में कोई हाजिर नहीं हुआ, और यही कहा जा रहा है, अब नैब की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी अब 21 दिन रह गए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे अपने फैसले सुनाने, सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपना रेफरेंस दायर करना है। तो अब नैब की तरफ से, नैब के जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि अब कोई मजीद नोटिस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि कल भी वो हाजिर नहीं हुए नैब में। तो अब नून लीग का जो कहना है, नून लीग का ये कहना है, शरीफ फैमिली के जो करीबी जरा है वो ये कहते हैं जी हमें तो इस हवाले से कोई समन ही मौसूल नहीं हुआ। तो इस खबर को जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया। बिल्कुल जनाब, 2 मरतबा से हम देख रहे हैं कि तलबी भी हुई है, नोटिस भी जारी किए गए हैं, उसके बावजूद भी शरीफ फैमिली तो एहतसाब के लिए पेश हो नहीं रही। तो साफ सी बात तो जब इस वक्त जो वाज़ेह हो रही है वो यही कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त एहतसाब से भाग रहे हैं और मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब यकतरफा कार्रवाई का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो ये बहुत एक अहम खबर है कि अब नैब में 2 बार पेशी हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो आने को तैयार नहीं है नवाज शरीफ साहब। तो ये तो एक खबर थी, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इसको मेन लीड नहीं बनाया गया और ना ही इस खबर को जो है वो मेन हेडलाइन बनाया है, लेकिन हाँ पहले पेज में जो है वो फर्स्ट पेज में, फ्रंट पेज में खबर जरूर जो है वो ये मेंशन है। अच्छा, लेकिन जो एक्सप्रेस रोजनामा की मेन हेडलाइन है वो आपको बताएं, वो चौधरी निसार के बयान के हवाले से है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 21 दिनों के बाद उन्होंने जाकर मीडिया टॉक की है, और ये मीडिया टॉक बहुत अहम तस्वर की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से डॉन लीक्स का जिक्र छेड़ा, और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि डॉन लीक्स की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आनी चाहिए, रिपोर्ट आम होनी चाहिए। तो ये तमाम बयानात में से सबसे खास बात जो है वो उनकी कल की यही थी कि डॉन लीक्स के ऊपर उन्होंने दोबारा से जोर दिया। और अगर मैं यहाँ पर आपको खबर पढ़ के बताऊं तो वो ये है कि जनाब साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि मेरे ख्याल में डॉन लीक्स की रिपोर्ट को आम करना चाहिए और इसे पब्लिक करना चाहिए। डॉन लीक्स रिपोर्ट में वजारत दाखिला को इल्जाम देना किसी भी सूरत ठीक नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि लीक्स पर बनने वाली जो कमीशन थी, वजारत दाखिला का सिर्फ एक जूनियर ऑफिसर जो है वो इसमें शामिल था, जो कि उनके अंडर जो है वो नहीं आता। तो इस मामले में वजारत दाखिला के ऊपर जो तमाम तरह इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट आम जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चौधरी निसार के इसी बयान को जंग ने भी अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया, और सेम जो अनम ने बातें की हैं वो भी इस लीड में शामिल है कि न्यूज़ लीक्स रिपोर्ट आम होनी चाहिए। अच्छा, चौधरी निसार के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से काफ़ी सारी बातें की जा रही थी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, शिकवे भी किए, और अपनी 4 साल कारकर्दगी के हवाले से भी बताया कि जी नादरा में कितना काम किया, पासपोर्ट ऑफिस में उन्होंने कितना काम किया, कितने रिफॉर्म्स लेकर आए। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पार्टी छोड़ने की अभी मैं वजह नहीं बताता, साइड पे जाने की मैं वजह नहीं बताता, क्योंकि अभी पार्टी मुश्किल में है। तो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं चौधरी निसार जो है वाकई में खुद भी अभी कंफ्यूज है कि उनको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, या वाकई में अभी भी जो उनका दिल है वो नून लीग के साथ धड़कता है। जाहिर सी बात है, इतना अर्सा उन्होंने इस पार्टी को दिया। और इसी पे शेख रशीद भी यही कहते हैं कि चौधरी निसार जो है वो अभी कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी एग्जैक्टली उनको स्ट्रेट अवे क्या पोजीशन अख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, अगली जो न्यूज़ है उसको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मेन लीड का हिस्सा होगी, और वो है भी, और ये राजनपुर के हवाले से है, जहां डाकुओं ने 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया है।
कल दिन भर यही खबर आती रही कि जी राजनपुर में 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया है, और इस हवाले से जब भी ये खबर आई तो इससे पहले भी 2017 में भी इस तरह से हो चुका है, जहां पर एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। अगर सिंध पुलिस की बात की जाए, जब मैंने ये ब्रेकिंग सुनी तो मुझे ये ब्रेकिंग थोड़ी सी अजीब सी लगी, क्योंकि अगर हमारे मुहाफिज ही इस तरीके से अगवा हो जाएंगे, हमारे मुहाफिज ही अगर इस तरीके से रिटेलिएशन नहीं करेंगे, मुजाहिमत नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग किस तरीके से फील करेंगे कि हम बड़े कंफर्ट जोन के अंदर हैं। जब भी देखा जाए, अगर सिंध पुलिस को कंपेयर किया जाए पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से कंपेयर किया जाए, तो 4 सदा तहसील तंगी में भी जब सेशन कोर्ट के बाहर धमाका हुआ था तो उसको भी नाकाम बनाया था, और पुलिस को पूरे पाकिस्तान से शाबाश मिली थी, और पुलिस को ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह से जो है यही कहा गया था कि जी वाकई में अब हमारी पुलिस बहुत बेहतर हो रही है। और इसी तरीके का जो है एक और वाकया भी हुआ था पेशावर में, बादशाह खान यूनिवर्सिटी में, जिसको भी नाकाम बनाने में पुलिस ने खासा किरदार अदा किया था। तो ठीक है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ये पुलिस एहलकार जो है वो अगवा हो गए। राजनपुर बड़ा हसास इलाका है, और जितने भी दहशतगर्द होते हैं वो डेफिनेटली ताक में बैठे होते हैं, लेकिन सिंध पुलिस को भी अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, सिंध पुलिस को भी अब ट्रेनिंग करने की जरूरत है, और सिंध पुलिस को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी रिटेलिएशन करे, सिंध पुलिस को भी चाहिए कि वो इतना डिले रिएक्शन न दे, क्योंकि जहां तक हमें अपडेशन आई, जहां तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी, रिटेलिएशन की कोई खबर नहीं थी। तो इस खबर को भी जंग ने अपनी मेलिट का हिस्सा। अच्छा, ये खबर जो है हैरत की बात है कि एक्सप्रेस रोजनामा ने उसको कहीं पर भी फ्रंट पेज पर तो जगह नहीं दी है, लेकिन हाँ एक और खबर जो कि बहुत अहम भी है वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि पेशावर में जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त डेंगू बहुत ज्यादा बेकाबू हो गया, मजीद 100 से जायद जो है वो इस वक्त अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई है। तो पहले तो पख्तूनख्वा हुकूमत ने, हमने देखा कि इनकार किया, जब पंजाब ने ये एक ऑफर की कि आप हम आपके साथ मिलकर ताउन करके इस सब पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने इस ऑफर को मान लिया है, और पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर पंजाब के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक कर लिया। तो ये अच्छी बात है कि जो एक ऐसी चीज जो कि इंसान के लिए बड़ी कठिन वक्त है, किसी भी शख्स के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि डेंगू का वायरस पहले भी एक बार अटैक कर चुका है और बहुत से लोगों की जान लेकर गया है। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि सियासत को साइड पर रखकर जो है वो पहले इन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। तो ये तो खबर यहाँ पर एक मेंशन थी। उसके अलावा कुछ नून लीग की हुकूमत के हवाले से प्रेडिक्शंस और रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। छोटे छोटे बयानात है, सुन लीजिए। शेख रशीद का ऐसा कहना है कि नवाज शरीफ जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट हो जाएंगे। तो ये तो जनाब इनकी प्रेडिक्शन है, वो समझते हैं कि नवाज शरीफ का टाइम खत्म होने वाला है, और अब जो नैब की कार्रवाई होगी उसके बाद तमाम तो सूरत हाल सामने आएगी। फिर साथ साथ और भी 2-3 केसेस चल रहे हैं, उन तमाम चीजों के मद्देनजर इनकी सियासत से जो है वो बाय बाय टाटा हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब आसिफ जरदारी का एक बयान है नवाज शरीफ के लिए ही कि नवाज शरीफ खुद अपने दुश्मन है, नून लीग से मुफाहमत का बाब बंद कर दिया है। और यही इसी तरह के बयानात हम देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो ने भी दिए हैं, जो कि कागान अब तक पहुंच चुके। इससे पहले मानसरा में उन्होंने खिताब किया था, तो कागान में भी जो है वो उनका यही कहना था कि हम तो मिसाक जमहूरियत पर कायम थे, लेकिन नून लीग ने जो है वो हमेशा से ही हमें धोखा दिया, और उसके बाद अब मेरा ख्याल है कि कोई बनता नहीं है राब्ता हमारा कि हम उनसे किसी किस्म का ताल्लुक रखें, किसी किस्म की कोई बातचीत रखें। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर थी ओवरऑल, उसको नईमुल हक कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। मतलब पीटीआई को अभी भी यकीन नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के खिलाफ स्टांस पोजीशन पे आ गई है और वाकई में फ्रेंडली अपोजिशन नहीं खेल रही है। अच्छा, शॉर्ट न्यूज में मेरे पास जो न्यूज है वो है, अच्छा जी, एक और बड़ी न्यूज है कि सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज से शुरू हो जाएंगे, और साथ साथ वजीर आजम का इसहाक डार को 35 कमेटियों की सदारत से फारिग करने का फैसला। और इसके अलावा रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर होगा। तो जी हाँ, पाकिस्तान में आज सूरज ग्रहण होगा, और तकरीबन इस साल में यानी कि 2017 में जो है वो तकरीबन 2 सूरज ग्रहण हो चुके हैं, होगा दूसरा, और 2 ही चांद ग्रहण लगे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है, तो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। अच्छा अनम, बहुत सारी हमने पॉलिटिकल न्यूज भी शेयर की है, और बहुत सारी हम जो है वो पॉलिटिकल बातें भी कर रहे थे, लेकिन अब हम सोच रहे थे कि हम स्पोर्ट्स की न्यूज भी कुछ शेयर करेंगे। तो आपको बताएं जी, स्पोर्ट्स न्यूज से रिलेटेड जो है वो हमारे जो कैप्टन है सरफराज अहमद, उन्होंने भी बकरा मंडी जाके गाय वाय की जो है वो खरीद ली है, और 2 उन्होंने बैल लिए, अपने भाई के साथ वो गए थे। और साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट है गोल्फ के हवाले से, आपको बताएं कि पाकिस्तान में गोल्फ का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो है 22nd नेवल चीफ ऑफ स्टाफ ओपन चैंपियनशिप, जो कि मोहम्मद अशफाक ने जीती है, और जिसमें 600 लोगों ने हिस्सा लिया था, और 70 लाख रुपए इसकी इनामी रकम है, और सबसे बड़े मुकाबले होते हैं गोल्फ के। और इसके जो मेहमान खुसूसी थे वो थे एडमिरल ज़काउल्लाह अशरफ। तो उन्होंने यही कहा है कि जी पाक बहरिया जो है वो काफ़ी काविशें कर रही है। तो ये खबर है। और मेट्रो की अगर मैं मेन लीड पढ़ना चाहूँ तो वो है कि टूरिस्ट रिजॉर्ट इन नगर पार्कर ओपन्स।
ठीक है जनाब, और कुछ 2-3 खबरें जो यहाँ पर मेंशन है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि अमेरिका की मुतवक्किल सख्त पॉलिसी, पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली तैयार, चीन और रूस से मजीद कुर्बत। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले अफगानिस्तान के लिए फिर पाकिस्तान के लिए भी कुछ अब पॉलिसीज तैयार की जा रही थी, तो सख्त पॉलिसी के मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर लिया है। आई होप कि इस बार जो है वो पाकिस्तान की जो भी हिकमत अमली हो, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, फॉरेन कंसर्न्स हो, उसमें पाकिस्तान का स्टांस जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर में यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताऊं कि एक पिक्चर मेंशन है, और वो पिक्चर है डॉक्टर रुतफाओ की, जो कि उनकी फ्यूनरल पर आर्म फोर्सेस ने उन्हें सल्यूट पेश किया है, और क्या नाम है यहाँ पर उस हवाले से पिक्चर भी मेंशन है, और सिविल हॉस्पिटल कराची को भी उनके नाम से जो है वो इसकी भी पिक्चर जो है वो यहाँ पर मेंशन है, और डॉक्टर रुतफाओ के नाम से जो है वो इस हॉस्पिटल को नाम दे दिया गया है। तो ये एक खबर यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा कोर्ट रूल्स दैट सिंस सेल्स टैक्स ऑन रेंट इज इलीगल, एंड द थर्ड न्यूज इज न्यू पीएम सीक्स टू ब्रिंग बलूचिस्तान अंडर रीन्यूड फोकस। तो ये डेफिनेटली इस वक्त बलूचिस्तान के ऊपर फोकस करना भी बहुत जरूरी है, और कुछ मसाइल जिससे हमारा मुल्क इस वक्त दरपेश है, उन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है बलूचिस्तान को फोकस करना बहुत अच्छा डिसीजन है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शहर इक़्तिदार की, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी। उनसे जानेंगे कि आज वफाकी दारुल हुकूमत में कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं, और सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी बात करेंगे। जी नासिर काज़मी, अपडेट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। आज इस्लामाबाद में हमेशा की तरह आज भी इवेंट्स जो हैं वो खासे ज़्यादा हैं। असेंबली का इजलास है और फिर सेनेट के अंदर भी इजलास है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है नेशनल असेंबली के अंदर भी उसका शोर शराबा मुतवक्को है, और इसी तरह सेनेट के अंदर भी इस हवाले से बात होगी। इसके अलावा पार्लियामेंट हाउस में मुख्तलिफ कमेटीज़ के इजलास भी हैं, और जो सबसे ज़्यादा आज रौनक जहाँ पर नजर आती है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। यहाँ पर साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के खिलाफ 3 जो दरखास्तें हैं वो दायर की गई हैं, उनके ऊपर समाअत होनी है, और इसके अलावा इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक एक केस की समाअत है। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की नाअहली के बाद पार्टी अमूर में अमल दखल नवाज शरीफ के नाम से रजिस्टर्ड पार्टी के खिलाफ दरखास्त दायर करवाई हुई है। इसके हवाले से प्रोसीडिंग्स होनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुरम नवाज गंडापुर और इस्लाम एसोसिएशन के मखदूम काजी की जानिब से के खिलाफ जो 2 दरखास्तें हैं उनके ऊपर भी होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के लिए दरखास्त पर भी बात आज होगी। हाशिम खान ने ममनू ज़राए से फंड्स लेने पर इमरान खान को नायल करने की दरखास्त दायर की थी। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच दरखास्तों की समाअत करेगा। जी ठीक है, नासिर काज़मी अपडेट कर रहे थे आपका बहुत। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर मोस्टली हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट मौजूद होती है। उनसे जानते हैं कि लाहौर शहर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी हुमा भट्ट, अपडेट कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज और लाहौर में अपोजिशन जमातों के 2 लीडर जो थे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से अब एक रह गए हैं। आसिफ अली जरदारी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी अवामी तहरीक के सरबराह जो हैं वो आज रवाना हो चुके हैं, और जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो ईद से पहले यहाँ पर आ जाएंगे। तो नून लीग को टफ टाइम देने का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल। और इसके अलावा जो मेन इवेंट अगर जिक्र करूँ तो वो है NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें कि अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में आज समाअत की जाएगी। वो जो कागजात नामजदगी मंजूर किए गए कलसुम नवाज के, उसके खिलाफ अवामी तहरीक, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दायर की थी, जिस पर आज समाअत होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। इसमें साथ साथ पीपल्स पार्टी के फैसल मीर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी आज दरख्वास्त जो है वो दायर करने वाले हैं। और ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये 21 अगस्त से 24 अगस्त तक ये समाअत करेगा। और इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए इन सियासी सरगर्मियों के अलावा, जिक्र करें कि आसिफ अली जरदारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी मुलाकातें जारी रहेंगी यहाँ पर अपनी जो जमात है उसको मुस्तहकम करने के लिए, और अच्छे खासे जलसे जो हैं वो भी किए जाएंगे। वैसे तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस वक्त जा चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन आसिफ अली जरदारी यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर अपनी जो जमात है उसको मुस्तहकम कर रहे हैं। इसके अलावा जिक्र किया जाएगा महकमा सेहत का। महकमा सेहत का इसलिए जिक्र करूंगी क्योंकि वो तमाम खैबर पख्तूनख्वा में जो डेंगू का वार इस वक्त जारी है, उसके लिए महकमा सेहत पंजाब जो है वो तो गया खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन वहाँ पर उनको ज़रा ज़्यादा खुशामदीद जो है वो नहीं मिली। अभी मिल गई है लेकिन पहले नहीं मिली है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर
पर तमाम महकमा सेहत के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अलर्ट किया गया है कि जैसे ही कोई भी जरूरत पेश आएगी तो फौरी तौर पर ठीक है। बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट, आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर। और जनाब, दो बड़े सियासी लीडर्स उनमें, और अगर आपने जीप कार रैली कभी देखनी है ना तो वो बिल्कुल आप डेफिनेटली जाएं, भावलपुर में जाके देखें, बड़ी जबरदस्त जीप कार रैली होती है और बड़े सारे फॉरनर्स भी वहाँ पर आए हुए होते हैं। बिल्कुल जनाब, इस सब के हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाएगा, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, अब यस्टर टॉप स्टोरी से भी आपको आगाह करेंगे, जो कि मैं आपको बता रही थी कि नवाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से प्रेडिक्शंस और रिएक्शंस पर है मबनी। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीग से एक बार फिर मुफाहमत का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का कोई दुश्मन नहीं, वो खुद ही अपने दुश्मन। ये बहुत सारी अपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा है। बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने नून लीग से एक बार फिर मुफाहमत करने से साफ इनकार कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ का कोई दुश्मन नहीं, वो खुद अपने दुश्मन है। हमने जमहूरियत को मजबूत और नवाज शरीफ ने कमजोर किया। हमने मिसाक़े जमहूरियत पर अमल करते हुए उन्हें पुरअमन तौर पर इख्तिदार मुंतकिल किया। साबिक सदर का कहना था कि पार्लियामेंट को मुख्तदर बनाने के बजाय नवाज शरीफ खुद इख्तियारात का मंबा बन गए थे और अपने अमाल की वजह से ही वो इस अंजाम को पहुंचे हैं, जबकि नून लीग को अंदरूनी खलफशार और रसाकशी ले डूबी। साबिक सदर का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कौम को एक बार फिर नौजवान क़यादत दी है और अवाम बिलावल भुट्टो को उम्मीद की किरण समझते हैं। और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? वीकेंड कैसा गुजरा आपका? बहुत, आज मैं बहुत खुश हूँ सवाल। क्यों? आज बस जब मैंने जैसी गाड़ी स्टार्ट की और मैं रोड पर आया हूँ तो क्या कुशादा रोड, साइड पर लहलहाते ग्रीन लश ग्रीन, कहाँ से आ गए? और ट्रैफिक का इतना बेहतरीन मैनेजमेंट का सिस्टम है, हैरान रह गया। उसके बाद पार्किंग की स्पेस मुझे मिली, मैंने गाड़ी पार्क की, बहुत खूबसूरत लश पश ग्रीनरी, और जैसे ही मैंने गाड़ी से बाहर निकला मेरी आंख खुल गई। इंसान तो इस रोड्स के ऊपर सफर कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैंने कैसे सफर किया है। मुझे बैक पेन है और हर जगह टूटी फूटी सड़कें और खड्डे। वजह यही है कि यही हवाले से डॉन का एडिटोरियल आया, एक इदारती नोट आया, ऑर्फन सिटी उसका उन्वान है, और उसमें यही कहा गया है कि अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने, खासकर हमारे सीएम सिंध ने सीएम हाउस में अनाउंसमेंट की 10 अरब के वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये 10 अरब रुपए की लागत से प्रोजेक्ट ब्यूटीफाई कराची के उन्वान से ही कर रहे हैं कि कराची को खूबसूरत बनाया जाएगा। उस हवाले से सीएम ने भी कहा कि सब जो है पूरे हर फर्द जो है इसमें ताउन करो। एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है। इसमें जो है ना वो कराची को जो है जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी तमाम फैसिलिटीज उसमें बताए गए हैं कि कराची का इस तरह का हुलिया हो जाएगा। इदारती नोट ये कहते हैं कि बहुत पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं, ना करें ऐसी बातें, ये सिर्फ आप बातें ही कर सकते हैं। कराची को किसी ने ओन नहीं किया, और कराची एक यतीम शहर है। कहते तो बहुत है कि कराची हर शख्स को पालता है, गरीब परवश शहर है, यहाँ हर किसी को रिस्क मिलता है, लेकिन इस शहर का ख्याल किसी ने नहीं किया आज तक। और ये जो करके दे रहा है 75%, फिर भी उसके बावजूद इस शहर का ख्याल नहीं। जी हाँ, तो इदारिया ये कहता है कि यार आपको कचरा उठाने के लिए तो चीनियों से मदद लेनी पड़ गई, आप क्या काम करेंगे? और ये कि इस 10 अरब डॉलर में जो आपने 12 मिलियन डॉलर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो ये तो ऐसा ही है जैसे आप जो है सिटी मैनेजमेंट जो है वो इट इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट देयर ओन डेफिशिएंसी, कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस इदारे उसने ये भी कहा है कि कई जगह पर हम देखते हैं कि अवाम और इदारों के ताउन से, गवर्नमेंट के ताउन से काम होते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो दावे किए हैं, और सीएम सिंध ने उस वक्त कमिश्नर को भी ऑर्डर किया कि आप जो है इंक्रोचमेंट के खिलाफ शुरू हो जाएं और धुआंधार तरीके से कार्रवाई करें, मुझे साफ शहर चाहिए। अभी आप जाके सभा ये जुमे की मीटिंग थी, अभी आप जाके देखें मलीर 15 में क्या हाल है, बुरा कायदाबाद में देखें, यहाँ सदर में देखें, आप गुरु मंदिर में देखें, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जो बातें की जा रही थी कि जी चीन से ट्रक मंगवाए गए हैं सफाई करवाने के लिए, वो कब से मंगवाए हुए? मेरा ख्याल है पड़े हुए ही है, अभी तक तो मुझे कोई सफाई नजर नहीं आ रही कहीं पर भी। किसी भी इलाके में आप जाके देख लें तो हालत तो वहीं की वहीं है। वही ना, आपका मेयर शिकवा करता है कि वो कहते हैं हमें काम नहीं करने दे रहे, वो कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है, अगर शोर नहीं करे काम करें। लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को इल्जामात की बारिशें हो रही हैं, लेकिन काम डिलीवर कोई नहीं कर पा रहा। हमने देखा कि 100 दिन की मुहिम चली कचरे खिलाफ, जो है कचरा सफाई की मुहिम, वो भी नाकाम हो गई।
कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जूं का तू क्या बल्कि बर्बाद ही हो रहा है, तबाही हो रहा है। अभी आप देखें जो डेवलपमेंट वर्क जो काम हो रहे हैं उसमें भी आप देखिए ट्रैफिक का अज़्दहाम है। अभी जो बकरा ईद करीब आ रही है, मैं सुन रहा था आप लोगों की बातें, बड़ी गायों और उसकी बैलों की बातें हो रही थी, तो उस हवाले से भी अब वो मंडियां जो हैं वो शहर की तरफ आ रही हैं। इसमें इसमें भी इदारती नोट आया, बड़ा खूबसूरत इदारती नोट जंग एक्सप्रेस ने लिखा कि कराची में जो हमने देखा, हम सुपर हाईवे पे मंडियां बन रही है, वहां पर देहातों से लोग जानवर अपने लेके आते हैं, सही चेक पोस्ट पे रोका जाता है, बत्ता पुलिस लेती है उनसे, आने तक उनका बुरा हाल हो जाता है। फिर वो मंडी में जब जानवर उतारते हैं वहां पर रोजाना की बुनियाद पर जबरदस्ती भत्ता लिया जाता है। उसका भुगतता कौन है? आम आवाम। और यही वजह है कि वो जानवर लाखों में पहुंच जाता है और वो सुन्नत इब्राहिमी की तकमील जो है वो गरीब की दस्तरस से बाहर हो जाती है। अच्छा, अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से आप कुछ बात कर रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर, तो अमेरिका में काफी चेंजेस आ रहे हैं नफीस नईम साहब, और अमेरिका जो है बिल्कुल अब डिफाइनिंग मोमेंट के ऊपर है, बिल्कुल फाइनल पोजीशन के ऊपर है। कल सुबह 6 बजे जो है जी हमारे वक्त के मुताबिक वो डोनाल्ड ट्रंप साहब तकरीर करेंगे और वो अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया की पॉलिसी जो अमेरिकी पॉलिसी है वो देंगे। इदारती नोट उस पर आए हैं और वो ये कहते हैं, खासकर इदारती नोट ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हमने कुछ दिनों से बड़ा सुन रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, बड़ा हर जगह उनका उन्वान बन रही है, तो लेकिन जो खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दरअसल सेटिंग गवर्नमेंट ही है। इस बयान को जो है ना बड़ा खुशाइन करार दिया गया। उसे कहा गया कि ऐसे लोगों के लिए उम्मीद अफजा बयान है जो कि जिनको तासुर मिल रहा था, मुंह तासुर ये ले जा रहा था कि इदारों में महाजाराई हो रही है, तो इस हवाले से इसकी खत्म हो गई। आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आते हैं तो अमेरिका की हवाले से ये कहना है कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, लेकिन अमेरिका एक जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकी जरीदा, उसके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की अस्करी इमदाद रोकने पर गौर कर रहा है। और हमने देखा था कोलिशन सपोर्ट फंड से भी पैसे काट गए, नहीं दिए गए थे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान, अब अमेरिका एक और चीज देख रहा है कि अफगानिस्तान में चाहे क्या वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स रखेगा या फिर मजीद 3 से 5,000 फौजी भेजेगा। इस वक्त 8,400 फौजी मौजूद है, नेटो के 5,000 फौजी मौजूद हैं। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। डेविड कैंप के इजलास में ये भी तजवीज़ दी गई है कि अगर तब्दीली करनी है तो मजीद 15,000 वहां पर फौज भेजी जा सकती है, उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, सपोर्ट फंड रोके जा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोई भी फौजी तरकीब जीते उनकी नजर अफगानिस्तान की मादनियात पर है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित है। नफीस साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से भी डू मोर का मुतालबा किया जाएगा। अब जो भी फॉरेन पॉलिसी सेट करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्या समझते हैं आप उसमें की पॉइंट्स पाकिस्तान की जानिब से क्या होने चाहिए? क्योंकि हमें एक बात तो वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के टुवर्ड्स उनकी जो भी पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट तो होंगी। पाकिस्तान ने अपनी जवाबी हिकमत अमली भी तैयार कर ली है, साथ साथ वो चीन और रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात जो है बेहतर करने पर इस वक्त गौर कर रहा है, और वो मेरा ख्याल है कुछ काफी हद तक बेहतर भी है। लेकिन अमेरिका की टुवर्ड्स आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी के मेन पॉइंट्स क्या होने चाहिए, क्या स्टांस होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने तो अपने अभी सबसे एक बड़ा प्यारा बयान जो हमारे आर्मी चीफ ने दिया है वो ये कहा कि आप हमें आपकी इमदाद नहीं चाहिए, हमने जो कुर्बानियां दी हैं कम से कम उसका एतराफ कर लीजिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और ये पाकिस्तान की कहना। देखिए, हम देख रहे हैं इस वक्त हमारा जो पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान का बॉर्डर है, हमने इस पर हम इस पे बॉर्डर लगा रहे हैं, इसकी वो फेंसिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ, नेबर के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देगा। लेकिन हम अफगानिस्तान में जो देख रहे हैं, जो चेंज हो रही है ना, सिनेरियो चेंज हो रहा है, भारत अपनी तसल्लुत आपको उस वक्त जिक्र किया था कि सैकड़ों ऐसे कौंसल खाने हैं भारतीय जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और अब जब अमेरिकी मिलेंगे, इस्राइल के भी मिशन खाने खुलने जा रहे हैं भारत। जी हाँ, तो डू मोर का मुतालबा ज्यादा होगा। अभी वहां पर भी हल्कों में आवाजें उठ रही हैं कि इतना डू मोर मत करो कि पाकिस्तान के यहाँ से नो मोर आ जाए, ठीक है ना? अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रहमान मलिक ने भी इसी हवाले से जवाब दिया। आपका बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, हमारे साथ एडिटोरियल पे थे। और अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से क्या कहना, जिन्होंने 40% जो है पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए वीजा पॉलिसी कम कर दी है, 28% भारतीयों के लिए बढ़ा दी है, तो अमेरिका के हवाले से ही खबर है और वो अनम बताएं। बिल्कुल जनाब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के बारे में पॉलिसी क्या होगी, इसी हवाले से ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 6 बजे टेलीविजन पर अपनी कौम से खिताब में आगाह करेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब, आज की तारीख की इंतहाई अहम है। आज के दिन यानी 21 अगस्त 1972 में पहली बार एल्प्स की पहाड़ियों पर एयर बैलून फ्लाइट की गई थी। डोनाल्ड ए कैमरॉन और मार्क येरी एल्प्स के पहाड़ी सिलसिले पर बैलून फ्लाइट के जरिए गुजरने वाले पहले सवार थे। बैलून के अंदर हीलियम गैस मौजूद थी। एल्प्स का पहाड़ी सिलसिला यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है जो 1200 किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है।
जिसकी बुलंदी 4810 मीटर है। इससे पहले कोई और बैलून फ्लाइट एल्प्स की पहाड़ियों को ऊंचाई के बाइस क्रॉस नहीं कर पाई थी। जर्मट स्विट्जरलैंड से उड़ने वाले बैलून फ्लाइट ने इटली के शहर बियाला में लैंड किया। बैलून फ्लाइट पर सफर करने वाले डोनाल्ड ए कैमरॉन को इसी साल इस कारनामे पर रॉयल एरोनॉटिकल क्लब ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। तो जनाब, आज की तारीख तो आपने जान ली है। आज का थीम जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि TCF की जानिब से की जा रही है। और इस वक्त जो ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनको भी आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है फौजिया माजिद, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की। दूसरी जानिब हमारे साथ हैं आमना खालिद, एग्जीक्यूटिव एडवाइजर TCF, और साथ साथ हमारे स्पीकर मौजूद हैं TCF के स्टूडेंट मोहम्मद हारिस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो है आपकी तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेटली आप प्रोग्राम मैनेजमेंट में हैं, और अभी मैं आपसे पूछ रही थी ब्रेक के लिंक में कि आपकी स्पेशलिटी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो आपकी स्पेशलिटी है, ये जो आपकी प्रोग्राम मैनेजमेंट है, ये किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से साफ़ पानी प्रोवाइड करती है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड इंट्रोड्यूस CDU, जो ओवरऑल एक हमारा है कम्युनिटी डेवलपमेंट यूनिट। उसमें हमारे पास जो है 3 प्रोग्राम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आगाही, एडल्ट लिटरेसी, सेकेंडली जो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स, एंड थर्ड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो उसमें जो है ये सिलसिला तो तब से चला आ रहा है जब से TCF के स्कूल बने, और वहाँ पे पानी के जो पीने वाला स्पेशली पानी था उसके मसाइल शुरू हुए। और तब TCF की इंतज़ामिया ने ये सोचा कि हम किस तरीके से इसको एड्रेस कर सकते हैं इस इशू को। तो सीवर फिल्टर्स वगैरह स्कूल के लेवल्स पे लगाना शुरू कर दिए बच्चों के लिए और असातिज़ा के लिए। ये चलता रहा मुख्तलिफ लोकल डोनर्स के सपोर्ट से। देन आहिस्ता आहिस्ता इन 2014 बिकॉज फ्लड्स आए थे बहुत ज़्यादा 2011-12 में, तो पानी का जो एक ग्राउंड वाटर था उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको देख के फिर कुछ डोनर्स भी इंटरेस्टेड थे, तो कुछ प्लांट्स जो है वो लगाए गए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी एंड RO प्लांट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स, जो कि वाटर का जो TDS लेवल है, जो सॉल्ट लेवल है, उसको कम करते हैं। तो इसमें हमने 4 प्लांट्स जो थे वो RO प्लांट्स पंजाब में लगाए गए मुख्तलिफ लोकेशंस पे, एंड 2 प्लांट्स जो थे वो सिंध में लगाए गए। उसमें जो है उसके साथ अब टोटली जो है हमारे पास 17 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। आई मीन उसमें 11 जो हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस हैं, और जो 6 हैं वो वाटर फिल्ट्रेशन मल्टीमीडिया प्लांट्स। अच्छा, आप कह रहे हैं 11 जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो वाटर प्लांट्स जो हैं उसके ज़रिए पहला फोकस तो हमारा ये था कि हम बच्चों को और टीचर्स को पानी मुहैया करें, साफ पानी मुहैया करें। लेकिन जब बच्चे घर जाके ही ख़राब पानी पियेंगे तो फिर फ़ायदा क्या? कुछ नहीं। इससे हमने सोचा कि हम कम्युनिटी को भी जो है एक पानी फराहम किया जाए फ्री मोस्टली। तो वो फिर कम्युनिटी के लिए भी टैप्स लगाई गई। एक प्लांट स्कूल के अंदर और एक प्लांट स्कूल के बाहर। प्लांट्स एक ही होता है स्कूल क्या, लेकिन उसके आउटलेट 2 होते हैं। मतलब जो वाटर कलेक्शन पॉइंट्स हैं वो एक स्कूल के लिए होता है और एक कम्युनिटी के लिए होता है। तो उसमें ताकि वो कम्युनिटी वाले लेके जाएं। तो अभी जो है वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अप टू 13,000 जो है आउट ऑफ 16 जो है, बिकॉज 17 अभी ही हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। 16 वाटर प्लांट्स जो है टोटल 13,000 पीपल जो हैं वो हर रोज़ बेनिफिट हो रहे हैं। और डेली अगर हम उसकी वाटर जो है 8 ग्लास कि अगर एक बंदा 2 लीटर्स पानी कंज्यूम करता है तो इस तरह 13,000 जो है वो लोग बेनिफिट हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अभी हम TCF तमाम उन लोगों के लिए, कम्युनिटी के लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो आप काम कर रहे हैं। और उसमें से एक प्रोजेक्ट जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा, वो है आप लोगों का आगाही, जिसमें आप एडल्ट्स को पढ़ाते हैं। वो तमाम ख़वातीन जो अपने बचपन में नहीं पढ़ पाती हैं, बड़े होकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार अगर हमें भी ये थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाए तो हम अपने बच्चों को एटलीस्ट जो है वो कुछ समझा सके, इस सोसाइटी में उठ बैठ सकें। आमना जी, आपकी जानिब आऊँगी, और आप इस डिपार्टमेंट में एज एन जो एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र हैं काम कर रही हैं, तो इस थोड़े अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के हवाले से बताइएगा कि जो आगाही है ये आइडिया कहाँ से आया, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया और कितने लोग अब तक इससे फ़ायदा उठा चुके हैं? ओके, सन 2005 में हमने एक्चुअली शुरू किया था, और सपोर्ट थी हमारी उस वक्त नेशनल फूड्स के चेयरमैन अब्दुल मजीद साहब, लवली पर्सन, और लिटरेट पाकिस्तान फाउंडेशन हमारे टेक्निकल पार्टनर थे। तो उनके ताउन से हमने ये शुरू किया बिकॉज एजुकेशन डिपार्टमेंट फेल्ट के जो हमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है विद द मदर्स,
जो बच्चों की माएँ हैं उनसे रब्ता मुश्किल है, कुछ और बच्चे की तालीम और तरबियत के अंदर बहुत ज़रूरी है माँ का रोल, माँ का हिस्सा। तो अगर टीचर ने कुछ नोट लिखा या कुछ पैगाम लिखना चाहे या कुछ टेस्ट मार्क के साथ तो वो पढ़ नहीं सकती थी। तो इस तरीके से ये अल्लाह की तरफ से ये तीनों पार्टीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारी ये नीड है कि कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स बच्चों के, एंड देन हमारे पास एक स्पॉन्सर भी आ गया और हमारे पास साथ एक टेक्निकल पार्टनर भी मिल गया। तो सन 2005 में हमने पहले कोई 5 स्कूलों में ये पायलट किया और हम इसको ठीक है कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से ओवरऑल बात करेंगे और बड़ी डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन इसी हवाले से अभी आपको बताएं कि तालीम याफ्ता तलबा और तालबात के लिए निजी शोबे में मुलाजमत के बेशुमार मौके मौजूद है, लेकिन बेहतर मालूमात और रहनुमाई ना होने के सबब तलबा बेरोजगार हैं। इसी सिलसिले में कई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जी हाँ, जहाँ खवातीन को सिलाई, कढ़ाई और मुख्तलिफ कामों की ट्रेनिंग दी जाती है जो रोजगार का जरिया भी बनती है। इसी सिलसिले में TCF की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वोकेशनल सेंटर की ट्रेनर अजीजा क्या कहती हैं, आइए सुनिए। चलिए जी, आपने ये पैकेज देखा और ज़बरदस्त पैकेज है वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से भी, और उनके कुछ मेंबर्स भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर मिसेस खालिद भी बैठी हुई हैं जो कि बात कर रही थी कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से। तो वो जो आप कंटिन्यू करी थी, प्लीज़ वो आप कंटिन्यू करिए और डिटेल में थोड़ा सा बताइए। तो आगाही का एक्चुअली जो हम शुरू किया था, हमने आगाही का मतलब है अवेयरनेस, राइट। तो हमने शुरू किया तो लिटरेसी से, मगर जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलती गई तो हमने कहा कि भाई हमें और सीखना है, हमें और कुछ करना है। तो CDU का जो मैंडेट है वो पॉवर्टी एलिविएशन भी है। तो उन खवातीन को हमने तकरीबन हमारे इस वक्त 14 सेंटर अक्रॉस हमारे स्कूल्स में हमने इस्टेब्लिश किए हैं पिछले 1.5-2 सालों में, एंड उसमें जो है पिछले साल तकरीबन 700 लड़कियों को हमने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है। ट्रेनिंग के बाद हमने अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी भी दी है, जिसमें हम फिर हमारी टीम जो है वो ऑर्डर्स ढूंढती है, लाती है, बल्कि हमने TCF के अपने यूनिफॉर्म्स पिछले साल भी सिए हैं। 10,000 यूनिफॉर्म्स हमारी बच्चियों ने खुद सिए हैं, जिसके लिए उनको वेजेस मिले हैं। सो दैट इज़ ये, और ये पार्टनरशिप में ही भी किया जाता है। कौसे कज़ा ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामाबाद बेस्ड, और वो उनके साथ पार्टनरशिप्स में हम लोग, हमारा काम ये है कि पार्टनरशिप्स मिलके इकट्ठे मिलके हम अपनी TCF आगे के हवाले से थोड़ा सा आपने जैसे कि बताया कि ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, खवातीन को समझाया जाता है, और रीजन जो है इसके पीछे जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वाकई में आप अगर स्टूडेंट को काम दे रहे हैं और घर जाके वो बच्चे अपनी माँ को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, माँ पढ़ नहीं पा रही, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट आपका बड़ा जबरदस्त है। साथ ही साथ ये जो खवातीन को एम्पावर करने के लिए आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर बात करना मैं चाहूंगी कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमने देखा भी इस स्टोरी के अंदर भी था कि वो सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं खवातीन। साथ साथ मैंने जहाँ तक इस बारे में पढ़ा है तो मुझे भी पता है कि कोई ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी के हवाले से भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके अंडर आते हैं जिससे आप खवातीन को स्किल्स सिखाते हैं और वो फर्दर जो है उन्हें एम्पावर कर रहे हैं? तो पिछले साल हमने एक्चुअली सन 2015 में हमने पायलट किया था, एंड हमने पायलट किया था टू फाइंड आउट कि कौन से शोबे में खवातीन के लिए इनकम वगैरह जनरेट। तो हमने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, वो हमने किया था इन पार्टनरशिप विद मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उनकी एक्सपर्टीज लेके। सही। और एट सेम टाइम हमने कौसे कज़ा के साथ किया, हमने वो सिलाई कढ़ाई। उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि जी इसमें से एक चुनना है एक्चुअली, फिर ताकि हमारी सारी रिसोर्सेज, कंसंट्रेशन, फोकस एक ही चीज़ पे पहले हो। तो वी चोज सिलाई कढ़ाई रादर देन द ब्यूटिशियन कोर्स राइट नाउ। मगर जैसे जैसे हमारी अपनी एक्सपर्टीज़ ज़रा बढ़ती है और हमारा प्रोग्राम बढ़ता है तो इंशाल्लाह और भी ट्रेड्स शुरू हो सकते हैं। कुकिंग भी है, केटरिंग, ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, दीज आर ट्रेड्स जो कि खवातीन अपने घरों से कर सकती हैं काम। बिल्कुल सही करिए। और ये जो आपने शोबा चूज़ किया है सिलाई कढ़ाई का, ये बिल्कुल परफेक्ट शोबा है क्योंकि ये हर खातून को और ऐसी खवातीन को जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है उनको सूट करता है और वो शौक से ये काम करती हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि जो ब्यूटी टिप्स वगैरह होती हैं वो थोड़ा सर्टन काइंड ऑफ खवातीन के लिए चले जाती हैं। खैर इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। यहाँ आपको हम खबर से आगाह करें और ये खबर है लाहौर से। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान बार तौहीन अदालत केस में मुल्तान बार के सदर शेर जमान को गिरफ्तार करके
करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया है, जिस पर अदालत में मौजूद बार एसोसिएशन के वकला मुश्तइल हो गए हैं। और आपको ये अहम खबर दे रहे हैं लाहौर से, जो कि लाहौर हाई कोर्ट से है। मुल्तान बार तौहीन अदालत केस में मुल्तान बार के सदर शेर जमान को गिरफ्तार करके कल पेश होने का हुक्म दे दिया गया है, जिस पर अदालत में मौजूद बार एसोसिएशन के वकला मुश्तइल हो गए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और इस खबर के तहत आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान बार तौहीन अदालत केस में मुल्तान बार के सदर शेर जमान को गिरफ्तार करके कल अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस हवाले से मजीद भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब बात हो रही है TCF के हवाले से, जिसके कुछ मेंबर्स भी हमारे साथ बैठे हैं और हम इनकी कम्युनिटी स्किल्स और इसकी पॉलिसीज़ के हवाले से ही बात कर रहे थे, तो हम बात करेंगे इनके मेंबरान से। अच्छा, आपसे मैं पूछती हूँ, आप क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के साथ हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट के साथ हैं, कितना मुश्किल होता है किसी स्कूल के हवाले से उस पॉलिसीज़ को मैंशन करना, उसकी पॉलिसीज़ को मैनेजमेंट में लेके आना, कितना मुश्किल है? स्कूल पॉलिसीज़ और जो मैनेजमेंट है वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट या दूसरे उसके अंडर आता है। हमारा जो CDU का एक स्कोप है वो तो आगाही है, आगाही प्रोग्राम्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का और वोकेशनल ट्रेनिंग। तो हम बेसिकली जो है कोलैबोरेशंस, जो स्कूल इंतज़ामिया है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इवन बच्चे हैं, उनके साथ मिलके हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ कोलैबोरेशन में रहें। ठीक। अगर हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो अगर सपोज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं या लाहौर में ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में जो CDU का अमला बैठा हुआ है, हमारी टीम बैठी हुई है, बट ग्राउंड में स्कूल्स के अंदर जो वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनकी प्रॉपर ऑपरेशंस बिल्कुल एग्जैक्टली, वेल थैंक यू, बहुत जबरदस्त आपने कहा है। अच्छा, आमना जी हमारे साथ हैं। आमना, आपसे मैं बात करना चाहूंगी जो आपके वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसी बारे में। आपने पहले बताया कि हमने पहले सोचा कि ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी कराए जाएं, कटिंग और बाकी स्विंग के जो कोर्सेज आप करा ही रहे हैं। मजीद क्या आपके प्रोग्राम्स हैं जो आप चाहते हैं कि इसको हम एक्सटेंड करें, तो कौन कौन से प्रोग्राम्स में मजीद शामिल करने के आपके इरादे हैं? वोकेल के अंदर इस वक्त तो चूंकि ये शुरू हो रहा है, हमने इसके ऊपर बिल्कुल फोकस तरीके से सिर्फ सिलाई कढ़ाई के ऊपर अभी करना है। ठीक है, वक्त आएगा इंशाल्लाह जब हमने एक चीज़ में महारत हासिल कर ली हो तो देन हम इसको ग्रो करेंगे। मिसाल के तौर पे जितना हमने आगाही एडल्ट लिटरेसी जो शुरू किया था, तो पहले तो हमने 10 साल तक सिर्फ फोकस किया था ऑन लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी उर्दू की प्लस न्यूमरसी। मगर देन देयर केम अ टाइम हमने कहा अच्छा जी, अब आगाही का मतलब ना सिर्फ लिटरेसी है, उसकी अवेयरनेस है। तो फिर हमने हेल्थ एंड हाइजीन, सेहत और सफाई का भी, सेहत और सफाई के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जो भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कोशां है, वो अपनी इस तरक्की के सफर में मर्दों के साथ साथ खवातीन की शमूलियत का भी मुतलाशी है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में खवातीन का किरदार भी निहायत अहमियत का हामिल है। बिल्कुल, TCF के आगाही प्रोग्राम के तहत घर घर जाकर नाख्वानदा खवातीन को तालीम फराम करने वाली अस्मा भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं, जो उधेड़ उम्र की खवातीन को तालीम की बेहतर सहूलियात फराम कर रही हैं। तो गुड मॉर्निंग आज की टीम ने अस्मा से मुलाकात की है और जानते हैं कि वो इस बात की है अस्मा ने कि जो पढ़े लिखे नहीं होते वो छोटी सी बात को भी दिल पर ले लेते हैं, जबकि जिनके पास एजुकेशन होती है डेफिनेटली वो सोचते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मिसेस खालिद, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपकी जॉब जो है वो एडवाइजरी से रिलेटेड है, आप एडवाइज़र हैं और एक एडवाइज़र के लिए किसी ऐसी एसोसिएशन में कोई भी तजवीज़ देना बड़ा मायने रखता है, क्योंकि लोग आपकी तरफ देखते हैं कि यार अब चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रही है। तो हम बात करेंगे मिसेस खालिद से कि जल्दी से कोई एडवाइस कर दें अब क्या करना चाहिए। तो कितना मुश्किल होता है बीइंग एडवाइज़र, और वो भी जब बच्चों का मामला हो, तालीम का मामला हो। एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र की बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की एक पोजीशन TCF में क्रिएट की गई है। ठीक, एक्चुअली ये क्रिएट की गई है फॉर वॉलंटियर्स, राइट, जो कि अपने शोबे में महारत रखते हैं और वो जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मगर मे बी नॉट ऑन अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बेसिस। सही। तो 8 साल पहले मैं TCF के पास आई थी सेइंग कि जी मुझे वॉलंटियर करना है। ठीक। एंड मगर मुझे एक प्रोफेशनल तरीके से मुझे वॉलंटियर करना है। मैंने MBA किया हुआ है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ मैं, तो मेरे पास हैं स्किल्स, मगर मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से मैं रूटीन में वो कर पाऊँगी कि नहीं। सही।
तो उन्होंने वो एक ख़ास एक पोजीशन बनाई है एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र, जिसके तहत एक पर्सन लाइक माई सेल्फ कैन कम और अपने जो है जो भी इनिशिएटिव्स हम करना चाहें तो वो हमें वो इंडिपेंडेंस देते हैं टू गो अहेड, एक्सपेरिमेंट, मेक इट। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है जो कि इदारा ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात है। फौजिया से भी हम बात करना चाहेंगे। फौजिया, डेफिनेटली आप जो काम कर रही है उसके चैलेंजेस तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो तमाम ख़वातीन जिस तक हमें देख रही हैं और किसी न किसी तरह आपकी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना चाहती हैं, आपकी जो तमाम तरह आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं उससे फ़ायदा उठाना चाह सकती हैं, वो आपसे किस तरह से कॉन्टेक्ट कर सकती हैं? आप कुछ गाइड कर दें। हमारा तो हेल्पलाइन है, जैसे 111-823-823 है, उसके ऊपर फ़ोन करके कम्युनिटी डेवलपमेंट यूनिट से वो बात कर सकती है। तो जहाँ जहाँ बेसिकली हमारे जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स वो हम वहीं पे फ़िलहाल कर रहे हैं जहाँ पे TCF के स्कूल्स हैं। तो TCF के स्कूल्स के सराउंडिंग में जो इमीडिएट कम्युनिटीज़ हैं, हम पहले फोकस हमारा वही होता है। तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम बता सकते हैं कि वो किस जगह किस वक्त किस इलाके में हैं और वो हमारा नियरेस्ट जो कैंपस है उनकी वो कहाँ, वो मतलब कौन सा पड़ता है और वो कहाँ पे, वहाँ पे हमारा इस वक्त कौन सा प्रोग्राम है, आगाही है, वोकेशनल है। बिकॉज अभी तो हम ग्रूम कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स को ग्रो कर रहे हैं। वाटर के जो प्रोग्राम्स हैं वो अभी सिर्फ 17 लोकेशंस के ऊपर हैं। इस तरह अभी जो वोकेशनल्स हैं वो भी अभी तो ग्रोथ। फॉर जॉइनिंग अस, बहुत खूबसूरत आपने गाना गाया एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके तमाम फ्यूचर प्लान्स के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके सिंगिंग करियर के लिए। एंड थैंक यू सो मच आमना एंड फौजिया, आप लोग हमारे साथ थे और TCF के हवाले से कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर आज के हमने शो में बात की। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ओवरऑल आइडिया मिल चुका होगा कि TCF इस वक्त कितना अहम रोल प्ले कर रहा है हमारी कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करने में, बाकायदा तौर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने में और रिफॉर्म करने में, और साथ साथ आगाही फराम करने में कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप जाके TCF में स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये लोग आपके साथ प्रॉपर कोऑपरेट करेंगे और इसी हवाले से हम पूरे 2 वीक्स एजुकेशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, एजुकेशन वीक मना रहे हैं। वो तमाम लोग जो कि हमें फेसबुक और ट्विटर पर बहुत जबरदस्त किस्म का फीडबैक दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म हो गया है और इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर लेकर आएंगे आपके लिए एक जबरदस्त सा इन्फॉर्मेटिव शो। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।